हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज एक नई कहानी के साथ फिर से प्रस्तुत हुई हूँ। आज की कहानी है परंपरा भी बदलती है। शुरू में जब ससुराल आई थी तब दादी सास से घूंघट निकालती थी। परिवार की सभी बहुएं उनसे पहले से घूंघट निकालती आई हैं। दादी सास की दाग भी बहुत तेज रही है सब पर, इसलिए किसी ने भी इस पे सवाल नहीं उठाया। कभी बस चुप्पी साध के अपना घूंघट खींच लिया। एक बार की बात है, हम लोग सब गांव आए हुए थे तो ऐसे ही एक दिन दादी सास शिकायती लहजे में मुझे कहने लगी कि मैं उनके पास बैठती नहीं, काम पूरा होते ही अंदर अपने कमरे में चली जाती हूँ। तो इस पे मैंने कहा कि इस हाथ पर घूंघट में मैं आपसे बात कैसे करूँ। वो बोली, बाकी सब तो आसानी से कर लेती हैं बातें, तो तुमको क्या दिक्कत हो रही है। मैंने भी हंसते हुए कहा, और बिना घूंघट निकलवाए आप भी बात कर लें तो क्या दिक्कत है। उस वक्त दादी अच्छे मूड में लग रही थी। इससे पहले हमने बैठकर कभी ऐसा चर्चा नहीं की। मुझे भी लगा कि ये सही वक्त है अपनी बात रखने का, तो मैंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, दादी, इस घूंघट की परंपरा को हम बंद क्यों नहीं कर देते। कब तक इन बेजान परंपराओं को अपने कंधों पर ढोते रहेंगे। घूंघट तो घर की इज्जत होती है, इससे बड़ों का मान सम्मान बना रहता है, कह के वो अपनी बात पर अड़ी रही। मैं ये जानती थी कि उनकी पूरी जिंदगी ज्यादातर गैर जरूरी परंपराओं को निभाने में खप गई है। अब एकदम से वो सोच बदल जाए ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर भी एक कोशिश करना चाह रही थी। बात अगर घर के इज्जत की है तो फिर तो घर के हर सदस्य को घूंघट में रहना चाहिए। इज्जत की मांग सिर्फ एक तरफा जेंडर से ही क्यों की जाए। और रही बात मान सम्मान की, तो यहाँ आसपास मैंने कई बहुओं को हाथ भर घूंघट में अपने बड़ों पर चीखते चिल्लाते देखा है। इज्जत और मान सम्मान घूंघट निकालने से नहीं बल्कि दिल से दिया जाता है। हमारी चर्चा चल ही रही थी कि इतने में दादी को किसी ने आवाज दे दी और वो वहां से उठकर चली गई। जाते हुए वो बड़बड़ा रही थी कि घूंघट तो निकालना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़े ही चलेगा। बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद मैं अपने मायके चली आई, जो मेरे ससुराल से करीब 5 किलोमीटर दूर है। एक दिन मेरे पास फोन आया कि दादी की तबीयत बहुत खराब है। मैं तुरंत अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी। वहां जाकर देखा तो दादी लेटी हुई थी। दादाजी ने डॉक्टर को बुलाया था, पर वो बोल के गए कि इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। दादाजी इधर उधर फोन घुमाने लगे ड्राइवर के लिए। तभी मैंने अंदर से गाड़ी की चाबी ली और गाड़ी को घुमाकर घर के पास ले आई। दादाजी मुझे गाड़ी के साथ देखकर थोड़े डरे हुए थे कि मैं ठीक से चला भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी मुझे ड्राइव करते नहीं देखा था। उन्होंने तो मुझे सिर्फ घूंघट में घर के काम करते ही देखा है, तो उनका डर जायज था। दादी बिस्तर पर लेटी हुई थी, उनसे पैर जमीन पर भी नहीं रखे जा रहे थे, तो मैंने उन्हें अपनी गोद में उठाया और गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया। मैंने दादाजी से कहा कि आप घर पर ही रहना, मैं इन्हें हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। दादाजी अब भी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले मेरी आवाज़ भी नहीं सुनी थी। पढ़ते हुए आप सोच रहे होंगे कि ये किस जमाने की बात हो रही है, तो ट्रस्ट में ये इसी जमाने की बात है। यहाँ राजस्थान के कई गांव में लोग आज भी कई सारी दकियानुसी रीति रिवाजों में उलझी हुई हैं। खैर, मैं दादी को हॉस्पिटल लेकर आई। सबसे नज़दीक हॉस्पिटल मेरे गांव गाणेराम में ही था, तो मैं उन्हें वहीं पर लेकर आई। हॉस्पिटल में ज़्यादातर लोग पापा के पहचान के थे और कुछ मेरे भी, तो प्रोसेस में ज़्यादा देर नहीं लगी। मैं डॉक्टर से और नर्स से दवाइयाँ कब कब देनी हैं के बारे में बात कर रही थी, तो दादी की नज़र मेरे सामने ही थी। एक ड्रिप चढ़ाने के बाद दादी चलकर कार में बैठी। ऐसे ही लगातार 5 दिन तक उन्हें मैं हॉस्पिटल लेके गई। 1 हफ्ते बाद दादी एकदम ठीक हो गई। इस एक बीच दादी को दवाई देते हुए हॉस्पिटल ले जाते हुए घूंघट रखना ही भूल गई थी, और दादी ने भी किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं जताई। ऐसे ही धीरे धीरे कई सारी छोटी छोटी चीज़ें बदलती रही। जैसे लड़के घर का काम नहीं करते, अब दादी बेहिचक वर्ड से कह देती कि मेरे लिए फोए बना दो या खमण बना दो। अब हम सब साथ में बैठकर बातें करते और खूब ठहाके लगाते। आज ये इसीलिए याद आया कि एक दोस्त ने कहा कि यार, तुम तो बहुत लकी हो। तो कहना था कि ये लकी होने के लिए बहुत ज़्यादा संयम और गट्स की ज़रूरत पड़ती है। बदलाव कभी भी एकदम से नहीं आता।
थोड़ा थोड़ा खुद को और थोड़ा साथ रहने वाले लोगों की सोच बदलने के लिए कई साल लग जाते हैं, तब कहीं थोड़े से बदलाव की उम्मीद नज़र आती है। और ये थी आज की कहानी कि परंपरा भी बदलती है। हमारे बुजुर्ग जिन परंपराओं को सालों से निभाते आ रहे हैं, उनको बदलना एकदम से उनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम थोड़े सा धैर्य रखें, उनकी बात को समझें, तो परंपराएं भी बदली जा सकती हैं। इस बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी कहानी सुनने के लिए।